अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू। मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए, आती थी सदा पैहम जो मांगने वाला हो, हाथ अपनी अकीदत के आगे मेरे फैलाए। जो रिज़्क़ का तालिब हो मैं रिज़्क़ उसे दूंगा, जो तालिब जन्नत हो जन्नत की तलब लाए। जिसको गुनाहों पर बख्शिश की तमन्ना हो वो अपने गुनाहों की कसरत से न घबराए। आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, मैं और तो क्या मांगू तू ही मुझे मिल जाए। हज़रात मुहतरमीन, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। इंशाअल्लाह मैं आपका थोड़ा सा वक्त लूँगा और उस थोड़े से वक्त में आप हजरात के कुछ बातें रूबरू कर दूँगा। अव्वलन मेरे अजीज साथियों, मैं हाफिज रमज़ान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की और अहले बस्ती ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा कोशिशें की, जिसकी वजह से ये आज का प्रोग्राम संवारा गया है और सजाया गया है। इन्हीं लोगों की मेहनतों की वजह से हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। हज़रात मुहतरमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को बनाया और इस दुनिया को बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर तमाम लोगों को भेजा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात मालूम थी कि इस दुनिया के अंदर जब इंसान आएंगे तो इनसे कोताहियां भी होंगी, गलतियां भी होंगी, कुछ खताएं भी होंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने से रुजू करने के लिए और बंदों के गुनाहों के माफ करने के लिए बहुत सारे रास्ते हम और आपको बतलाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह में मकबूलियत के लिए बहुत सारे रास्ते बतलाए हैं कि आप अगर गुनहगार बंदे हो जाओ, तुमसे अगर गुनाह सरजद हो जाए तो इस तरह अपने अल्लाह से रुजू कर लेना, या ये इबादत कसरत से करना, या ये काम कसरत से करना। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे राजी हो जाएगा। उसमें से एक ये भी है कि जब बंदा कोई गुनाह करता है और उसके बाद गुनाह करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करता है और सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को पैदा किया, हम और आप से दिन और रात में कई गुनाह हो जाते हैं, इंसानों से हजारों गुनाह सरजद हो जाते हैं। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनको इंसान जानता है कि ये गुनाह है और कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनको इंसान जानता तक नहीं है गुनाह है। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि इंसान जानबूझकर वो गुनाह करता है। मसलन इंसान जो है शराब पीता है, जान रहा है कि ये शराब है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, ये दुनिया के अंदर भी नुकसानदेह है और आखिरत के अंदर भी नुकसानदेह है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान शराब पी रहा है। इसी तरह जुआ, इंसान जान रहा है कि हम जुआ खेल रहे हैं, इसकी वजह से हमें आखिरत के अंदर सजा होगी और दुनिया के अंदर भी हमारे लिए वबाल जान है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है जुआ खेल रहा है। इसी तरह जो है चोरी कर रहा है। तो मेरा अजीज साथियों, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनको इंसान जान रहा है कि ये गुनाह है, लेकिन उसके बावजूद इंसान कर रहा है। और कुछ गुनाह ऐसे हमसे सरजद होते हैं
जिसका इंसान को इल्म नहीं होता कि ये गुनाह है, लेकिन वो इंसान गुनाह कर लेता है। मेरे अजीजों, इसी तरह जब इंसान गुनाह करता है तो वो अल्लाह की नजर में जो है मकबूल बंदा नहीं रहता, बल्कि गुनहगार बंदा बन जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मकबूल होने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने गुनाहों को माफ कराने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ लोगों, अपने गुनाहों को माफ करवाओ, अपने गुनाहों के ऊपर तौबा करो, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाए और तुम्हारी तरफ नजर शफकत फरमाए और तुम्हारे ऊपर जो है मोहब्बत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत की नजर से तुमको देखे। मेरे अजीजों, इंसान इस दुनिया के अंदर आए हैं तो कोई ना कोई गलती इंसान से हो जाती है, कोई ना कोई खता हो जाती है। चाहे इंसान इस दुनिया का कितना बड़ा वली क्यों ना बन जाए, कितना बड़ा कुतुब क्यों ना बन जाए, कितना बड़ा अब्दाल क्यों ना बन जाए, लेकिन इस दुनिया के अंदर आया है तो उससे कोई ना कोई खता सरजद हो जाती है। तो मेरे अजीजों, जो इंसानों से गुनाह होते हैं, जो इंसान से खता हो जाती है, उसी खता को माफ करने के लिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करें और नमाजों की पाबंदी करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। वो तौबा जो सहाबा कराम तौबा किया करते थे, ऐसी तौबा हम करें। मेरे अजीजों, मैं आप हजरात को बताता चलूं, वक्त बहुत ज्यादा कम है, वक्त की किल्लत की वजह से मैं अपनी बात को समेटते हुए चलता हूं। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ा रहे थे मगरिब की, और सहाबा कराम आपके पीछे मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे। जब नमाज पढ़ाते हुए इस रुकू के ऊपर, इस आयत के ऊपर पहुंचे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तो मेरे अजीज साथियों, सहाबा कराम रोने लगे। मस्जिद का माहौल एकदम से सख्ता पड़ गया, मस्जिद के अंदर माहौल एकदम से मस्जिद का बदल गया। मेरा अजीज साथियों, तमाम सहाबा कराम रो रहे हैं, तमाम सहाबा कराम जो है बिलक रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। आज हमारा हाल ये है कि कोई इंसान हमारे सामने जहन्नम का तज़किरा कर दे, जहन्नम की वादियों का तज़किरा कर दे, पूरी जहन्नम का तज़किरा कर दे, लेकिन हमारे दिलों के ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ता। हमारे दिल जो है सख्त हो गए हैं पत्थरों की तरह, जरा भी असर नहीं पड़ता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो आँख अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से रोए, जो आँख अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में रोए, वो आँख जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आँख के ऊपर जहन्नम को हराम फरमा देते हैं। मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों के ऊपर रोया करें। एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दो आंखें ऐसी हैं जो जिनके ऊपर जहन्नम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम कर दिया है, जहन्नम की आग उनके ऊपर जो है असर नहीं कर सकती। एक वो आग जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से रोए, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में रोए, अपने गुनाहों के ऊपर इंसान रोए। एक वो आँख जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदों के ऊपर जागती है। ये दो आंखें ऐसी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इनको कभी जहन्नम के अंदर अजाब नहीं होगा, इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब नहीं देगा। मेरे अजीजों, हम अपने गुनाहों के ऊपर तौबा करें। जो इंसान शराब पीता है वो इससे तौबा करे, जो इंसान जुआ खेलता है उससे कुल्ली तौर पर इज्तिनाब करे, जो इंसान नमाजों की पाबंदी नहीं करता है तो वो इंसान नमाजों की पाबंदी करे। मेरे अजीजों, हम सहाबा कराम का हाल देखते हैं कि सहाबा कराम जब रोते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी तलब करते थे, जब उनके आंसू बहते थे तो तमाम आंसुओं को अपने बदन के ऊपर लगा लिया करते थे, अपने जिस्म के ऊपर आंसुओं को मल लिया करते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के खौफ से निकलने वाला आंसू बदन के जिस हिस्से पर पड़ता है उस हिस्से के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है।
मेरे अजीजों, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, अपने गुनाहों से तौबा करो और जिनाकारी, बदकारी, शराब नोशी और जुआ से, इन तमाम चीजों से परहेज करो। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी तलब करो। इंसान के अंदर ये वहम होता है कि इंसान सोचता है यार अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो मैं बच्चा हूँ या अभी तो मैं नौजवान हूँ। उसके जहन के अंदर ये बात रहती है कि अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी जब मैं नौजवान हो जाऊंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा कर लूंगा। अभी तो हमारी उम्र के बहुत सारे साल बाकी है, अभी हमारी उम्र के बहुत दिन बाकी है, अभी इतने दिन बाकी है, मैं थोड़े दिनों के बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी तलब कर लूंगा। इसी तरह जुआ खेलने वाला कहता है कि मैं थोड़े दिन और खेल लूं, बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी तलब कर लूंगा। शराब पीने वाला कहता है कि मैं थोड़े दिन और पी लूं, बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी तलब कर लूंगा। लेकिन मेरे अजीज साथियों, इसी तरह बचपना चला जाता है, जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, इसी तरह इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है। मेरे अजीजों, वक्त बहुत कम है, हम अपने गुनाहों से तौबा करें। इंसान कितने ही गुनाह क्यों न कर ले, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है तो इंसान की तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर कबूल करता है। एक माँ जो घर के अंदर होती है, जब बच्चा रोता है, बिलखता है माँ के सामने, और माँ से जो है कोई चीज तलब करता है, जबरदस्ती करता है, तो माँ उसको वो चीज दे दिया करती है। तो मेरे अजीज साथियों, जब हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और उससे तौबा करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों पर रोएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इंसान कितना बड़ा गुनाह क्यों न कर ले, इंसान से कितने बड़े गुनाह क्यों न सरजद हो जाए, लेकिन अगर तौबा करने पर आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया करते हैं। मेरे अजीजों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा कराम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। जब अल्लाह के महबूब इस आयत के ऊपर पहुंचे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ऐ ईमान वालों अपने गुनाहों पर सच्ची और पक्की तौबा करो, तो पूरी मस्जिद का माहौल जो है एकदम सख्ता सा पड़ गया, पूरी मस्जिद का माहौल बदल गया। तमाम सहाबा कराम बच्चों की तरह बिलक कर रो रहे हैं, तमाम सहाबा कराम रो रहे हैं। मेरा अजीज साथियों, उन्हीं सहाबा कराम में हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज पूरी हो जाती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज को पूरी करा देते हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दिल के अंदर ये सोचते हैं, अपने दिल के अंदर उनके ख्याल आता है कि आज जब जो है नमाज मुकम्मल हो जाएगी, इशा की नमाज के बाद जब सारा मदीना सो जाएगा, सारे मदीने के लोग सो जाएंगे, तो मैं आऊंगा और अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करूंगा और अपने गुनाहों की तौबा करूंगा। ये दिल के अंदर कौन ख्याल कर रहा है? अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अभी नमाज मुकम्मल नहीं हुई है, नमाज के अंदर ही दिल के अंदर ये ख्याल आ रहा है कि जब नमाज मुकम्मल हो जाएगी, रात में आऊंगा, जब सारा मदीना सो जाएगा, सारे मदीने के लोग सो जाएंगे, तब मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की जो है मग़फ़िरत तलब करूंगा। मेरा अजीज साथियों, ये दिल के अंदर इरादा किया, दिल के अंदर ये इस बात की नियत की और घर चले गए। रात हुई, खाना खाया, इशा की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद सारा मदीना सो गया। जब लोग सो गए, घर के तमाम लोग सो गए, पड़ोसी सो गए और जो लोग थे सो गए, तो मेरा अजीज साथियों, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बदन के ऊपर चादर डालते हैं, एक चादर बदन के ऊपर डालते हैं और एक चादर से अपने मुंह को ढक लेते हैं और अपने घर से बाहर निकलते हैं।
घर से बाहर निकलते हैं और खरामा खरामा धीमे धीमे आते हैं ताकि कोई मदीने का इंसान, कोई मदीने का शख्स इनको देख न ले, और आकर के मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इनके दिल के अंदर ये ख्याल था, इनके दिल के अंदर ये ख्याल था कि सब सो गए हैं मदीने के अंदर, कोई नहीं जग रहा है, अब मस्जिद के अंदर मैं होगा और मेरा रब होगा और कोई नहीं होगा। मेरा अजीज साथियों, जब मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद में मस्जिद के एक कोने में खड़े हो जाते हैं और सलातुत तौबा की नियत बांध देते हैं। नियत बांधने के बाद नमाज को शुरू फरमाते हैं। अभी नमाज खत्म नहीं हुई थी हजरत की, अभी नमाज पढ़ ही रहे थे। इनके दिल के अंदर क्या इरादा था कि कोई नहीं आया है मस्जिद के अंदर, लेकिन क्या देखते हैं कि एक मस्जिद के कोने से रोने की आवाज आ रही है। फिर नमाज के अंदर मशगूल है। थोड़ी देर के बाद फिर जो है रोने की आवाज आती है। फिर हजरत के दिल के अंदर ये बात आती है कि मैं ये सोच रहा था कि मुझसे पहले कोई नहीं आएगा, लेकिन आज ये मस्जिद नबवी के अंदर कौन आ गया है। मेरे दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब कोई रोशनी नहीं हुआ करती थी मस्जिदों के अंदर, कोई चिराग नहीं हुआ करते थे। ये उस वक्त की बात है कि आप अलैहिस्सलाम के जमाने में चिराग नहीं था, मस्जिद नबवी के अंदर चिराग तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से जलना शुरू हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी दौर खिलाफत के अंदर ये इरशाद फरमाया, ये हुक्म दिया कि मस्जिद नबवी के अंदर सारी रात चिराग जलेगा। मेरा अजीज साथियों, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज को मुकम्मल करते हैं। नमाज को मुकम्मल करने के बाद देखते हैं कि आवाज़ किधर से आ रही थी। उसी आवाज़ की तरफ जाते हैं तो देखते हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इससे पहले मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा है। वो अपने गुनाहों के ऊपर रो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी तलब कर रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए बिलाल, आज तो मुझसे शफ़क़त ले गया, आज तो मुझसे जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ माफी के अंदर जो है आगे बढ़ गया। आज मैं सोचता था कि मैं यानी अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे। मेरा अजीज साथियों, ये थे सहाबा कराम कि नेकी के कामों के अंदर एक दूसरे से सबकत ले जाते थे, एक दूसरे से आगे बढ़ते थे। आज हमारा हाल ये है कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं माल दौलत के अंदर, दुनिया कमाने के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी के पास 1 बीघा खेत है तो इंसान सोचता है कि हमारे पास 2 बीघे खेत होना चाहिए। अगर किसी के पास 1 गाड़ी है तो इंसान कहता है कि हमारे पास 2 गाड़ी होनी चाहिए। मेरे अजीजों, दीन के काम में बहुत ज्यादा हम पीछे हैं। ये नहीं हमारे दिल के अंदर ख्याल आता है कि फुला शख्स 1 वक्त की नमाज पढ़ता है तो मैं 4 वक्त की नमाज पढ़ूंगा या मैं 2 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। नहीं मेरे अजीज साथियों, बल्कि इंसान के दिल के अंदर दुनिया घर कर चुकी है। दुनिया के मामलात के अंदर इंसान देखता है कि यह इंसान हमसे आगे बढ़ रहा है, या इंसान से ज्यादा हमारे पास दौलत होनी चाहिए, ये गाड़ी होनी चाहिए या बंगला होना चाहिए। मेरा अजीज साथियों, ये दोनों सहाबी आपस में मशवरा करते हैं। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशवरा ये करते हैं कि ऐसा करें, जब हम दोनों लोग आ गए हैं तो आप ऐसा करें कि एक लोग दुआ कराए और दूसरा आदमी उसकी दुआ के ऊपर आमीन कहे। मेरे अजीज साथियों, ये बात आपस में दोनों सहाबियों की तय हुई कि एक लोग दुआ कराएं और दूसरा इंसान उसकी दुआ के ऊपर आमीन कहे। मेरे अजीजों, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए अबू ज़र, तुम दुआ कराओ और मैं आपकी दुआ के ऊपर आमीन कहता हूँ। लिहाजा अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ कराना शुरू करते हैं। मेरे अजीजों, वो अल्फाज हदीस के अंदर नहीं है जो जिन अल्फाज से उन्होंने दुआ कराई, लेकिन एक अल्फाज इस हदीस के अंदर मिलता है, जो है अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ कराते कराते इधर ये दुआ करा रहे हैं, इधर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ के ऊपर आमीन कहते हैं। दुआ कराते कराते हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह से जुमला निकलता है कि ए अल्लाह, आप मुझको अल्लाह के नबी का साथ जन्नत के अंदर अता फरमा। यह दुआ हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
कहते हैं आमीन कहने वाले कौन है? हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन उस दुआ के ऊपर कोई आमीन नहीं, इस जुमले के ऊपर कोई आमीन नहीं। फिर हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि या अल्लाह मुझे अपने महबूब का साथ जन्नत में अता फरमा। कोई आमीन की आवाज नहीं आती है। फिर हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि या अल्लाह मुझे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जन्नत के अंदर अता फरमा। कोई आवाज नहीं आती है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के अंदर ये बात आती है कि आखिर आवाज क्यों नहीं आई? हजरत बिलाल जो है आमीन कह रहे थे, आमीन क्यों नहीं कहते हैं? अपनी दुआ को जो वहीं पर रोक दिया और रोकने के बाद मस्जिद के अंदर अंधेरा था। पलटते हैं और देखते हैं कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश पड़े हैं। मेरे अजीज साथियों, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो जाते हैं कि ये बिलाल बेहोश क्यों हो गए? आखिर क्या वजह थी? मैंने यही तो मांगा है कि या अल्लाह मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जन्नत के अंदर अता फरमा। और ये बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश पड़े हुए हैं। मेरे अजीजों, थोड़ी देर के बाद जब होश आता है, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जब होश में आते हैं तो हजरत बिलाल कहते हैं कि ए अबू ज़र, तूने क्या दुआ मांगी है कि अल्लाह मुझे मोहम्मद का साथ जन्नत के अंदर अता फरमा? तूने ऐसा कौन काम दुनिया के अंदर कर लिया है जिस काम की बदौलत, जिस नेकी की बदौलत तू जन्नत में अल्लाह के हबीब का साथ मांगता है? कहा मैं और कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, ये कहां से कम है कि अल्लाह ने हमको आप अलैहिस्सलाम के सदक़े में ईमान नसीब फरमाया है। मेरे अजीजों, ये बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत थी आप अलैहिस्सलाम से और अल्लाह रब्बुल इज्जत से। मेरे अजीजों, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ए बिलाल, लगता है मैंने गलत दुआ मांगी, लिहाजा मुझे ये नहीं कहना था, बल्कि मुझे ये कहना था कि या अल्लाह मुझे अल्लाह के नबी मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत अता फरमा और उन्हीं के सदक़े में मुझे भी जन्नत अता फरमा। मेरे अजीजों, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मुझे ये दुआ करनी थी। मेरे अजीज साथियों, इनकी तकरार हो ही रही थी। इतने में क्या देखते हैं कि मस्जिद नबवी के अंदर एक नूर उभरता है, एक रोशनी सी आती है। मेरा अजीज साथियों, दोनों सहाबी खड़े हो जाते हैं। देखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम बजाते खुद तशरीफ फरमा है। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को जिस्मानी और तबई और जो है आप अलैहिस्सलाम को एक नूरानियत अता फरमाई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को एक नूरानियत अता फरमाई थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि जब रात में मुझे अपने कपड़े में पैबंद लगाना होता तो मैं आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर के पास जाती और कपड़े में पैबंद लगा लिया करती। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर से इस तरह रोशनी निकलती थी जो दीवार पर पड़ती, ऐसा लगता था कि जो सूरज के सामने कोई शीशा रखा हुआ है। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को ऐसा बनाया था। लिहाजा मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और अर्ज करते हैं कि ए अबू ज़र, तुमने मुझे सोने नहीं दिया। ये दोनों सहाबी जो है तड़प जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ये क्या कह रहे हैं? अगर कोई गुस्ताखी हुई है तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपको परेशान नहीं किया है। उसके बावजूद अगर कोई गुस्ताखी हो गई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा अजीज साथियों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सोया हुआ था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया है कि आपके दो सहाबी मस्जिद नबवी के अंदर दुआ कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, आप भी जाओ उनकी तौबा के अंदर शिरकत करो और उनकी दुआ के अंदर शिरकत करो। उनकी दुआ के ऊपर आप भी आमीन कहो। मेरा अजीज साथियों, ये था सहाबा कराम का हाल दुनिया के अंदर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहने के अंदर। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अबू ज़र बताओ कौन सी दुआ कर रहे थे, क्या दुआ मांग रहे थे? अब ये दोनों सहाबी खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिलाल भी खामोश है, अबू ज़र ग़िफ़ारी भी खामोश हैं। लिहाजा जब बहुत देर हो गई तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हज़रत बिलाल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, इसने ऐसी दुआ
दुआ मांगी है। इसने कहा कि या अल्लाह, आप जो है अपने नबी का साथ जन्नत के अंदर मुझे अता फरमा। इसने ये कैसी दुआ मांगी है मेरे अजीज़ों। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा कि चलो ये दुआ मांगो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये तुम्हारी दुआ बहुत ज़्यादा पसंद है, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी इस दुआ को कबूल फरमाया है। मेरे अजीज़ साथियों, ये थे सहाबा कराम, अपने गुनाहों पर इस तरह रोते थे, अपने गुनाहों पर इस तरह बिलखते थे। अगर कोई गलती, कोई कोताही हो जाती तो फौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होते थे, अपने गुनाहों की तौबा करते थे। मेरे अजीज साथियों, इस जलसे से आप ये सबक हासिल करें कि इंशाअल्लाह मैं किसी वक्त की कोई नमाज इंशाअल्लाह कज़ा नहीं करूँगा, और कोई खुराफात, जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रोका है, चाहे वो जुआ हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो जिना हो, चाहे वो चोरी हो, इन तमाम चीज़ों से हम बिल्कुल दस्तबरदार हो जाएंगे, बिल्कुल इन तमाम चीज़ों से अलग हट जाएंगे। मेरे अजीज साथियों, ये जलसा इसी मकसद के तहत रखा गया है ताकि हमारी ज़िंदगियों के अंदर थोड़ा सा इंकलाब आ जाए, हमारी ज़िंदगियों के अंदर थोड़ा सा जो है, थोड़ी सी हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है तब्दीली आ जाए, हम और आप दीन की तरफ जो है चल पड़े, हमारी नस्लों के अंदर थोड़ा सा दीन आ जाए और उनके अंदर थोड़ी सी जो है दीन की समझ और बूझ आ जाए। तो मेरे अजीज साथियों, ये हम और आप इस जलसे से जो है नसीहत लेके उठे कि इंशाअल्लाह मैं आज से कोई भी नमाज कज़ा नहीं करूँगा, कोई भी गुनाह इंशाअल्लाह नहीं करूँगा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको इन तमाम बातों पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।